हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सौरभ स्टॉक्स। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हमने कुछ इनपुट देना आपको शुरू किए थे। जैसे ओशियन में हमें उतरना है, समुद्र में हमें जाना है, तो उससे पहले हमें लाइफ जैकेट और जो भी प्रिवेंशन के लिए टूल्स वगैरह हो सकते हैं वो सब हम प्रिवेंटिव मेजर पहले से लेते हैं। उसी प्रकार जब आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक वीडियो में मैंने बताया था मेडिकल इंश्योरेंस कि जो भी हमारी इनकम आ रही है उसमें से मेडिकल, अगर कोई इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी हो जाए तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट को खा जाता है। हमारी सेविंग है कई सालों की, एक बड़ी बीमारी उस सेविंग को ख़त्म कर देती है। तो मेडिकल इंश्योरेंस कराने से हमारा एक वो सिक्योरिटी हो गया जिससे हम मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। दूसरा मैंने बताया कि अगर हम फैमिली में अर्निंग मेंबर हैं और हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को लुक आफ्टर कौन करेगा, हमारी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगी, उसके लिए दूसरा टूल मैंने बताया टर्म इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होने के बाद ये हमारे प्रिवेंटिव मेजर हो गए कि हम कोई बड़ा रिस्क लेने जाएं उससे पहले ये दो चीज़ें हमने सिक्योर कर ली। तीसरा अब आता है प्योर इन्वेस्टमेंट की बात। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जो लोगों को रिकमेंड करता हूँ, इंडिया में आप एक कल्चर देखेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को आप इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछेंगे तो वो जानकारी क्या देंगे, वो बोलेंगे कि मैंने LIC कर रखा है। LIC मेरी नज़र में वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट तो है भी नहीं। LIC खुद, आप जो पैसा LIC में लगाते हैं, LIC खुद उन पैसे को बॉन्ड्स में और शेयर मार्केट में लगाता है। तो आप जो पैसा LIC को दे रहे हैं उस पर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उतना आपको नहीं मिलता। हम मान लें कि एवरेज अगर उसको कैलकुलेट किया भी जाए तो साल का मान लीजिए 5 से 6% के आसपास होगा। जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, वो उसको भी बीट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो LIC एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमें किस तरह की चीज़ों में करने चाहिए? इन्वेस्टमेंट हमें करने चाहिए उन तरह के टूल्स में जहाँ पर कंपाउंडिंग होती हो। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? आपने एक इन्वेस्टमेंट की, अगले साल उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट आया, उसके बाद अगले साल में वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलकर फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। मतलब इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का कंसेप्ट धीरे धीरे एक कॉर्पस बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे जॉब में आपका टाइम बीतेगा आपकी वो इन्वेस्टमेंट भी फलने फूलने लगेगी और उसके रिटर्न बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, 5 साल जॉब में हो गए, 10 साल जॉब में हो गए, 15 साल जॉब में हो गए, वो जो पौधा आपने लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, कंपाउंडिंग होते होते आपकी एज के साथ साथ वो पेड़ बनने लगेगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपने बर्थडे में पेड़ लगाते हैं, तो जैसे वो बच्चा बढ़ता जाता है उसके साथ वो पेड़ भी बढ़ता जाता है। कंपाउंडिंग भी इसी तरह का टूल है कि जैसे जैसे आप जॉब में आगे बढ़ेंगे वो कंपाउंडिंग जो इन्वेस्टमेंट आपकी होगी वो भी बढ़ते बढ़ते अच्छा खासा फलेगा फूलेगा। कई लोग प्लान करते हैं कि 40 ईयर्स में अगर मुझे रिटायर होना है, 45 में रिटायर होना है, तभी आप रिटायर हो पाएंगे यदि आपकी सेकंड इनकम एक टाइम में आपकी आज की सैलरी से ज़्यादा आ जाए। तो आपकी सैलरी को बीट करने के लिए यदि रिटर्न आप चाहते हैं तो कंपाउंडिंग उनमें एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है। और कंपाउंडिंग के लिए तो कहा भी था, आइंस्टीन ने क्या कहा था, कंपाउंडिंग ये 8th वंडर है वर्ल्ड का, 8वां अजूबा है दुनिया का कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग एक तरीका है जो आपको कम समय में रिच बनाता है। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर कई टूल क्या हैं? एक टूल आपको पता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पर प्रॉपर्टी में आपको इनपुट बहुत लगाना पड़ता है। 10-20 हज़ार या 2,500 5,000 रुपये से आप प्रॉपर्टी तो नहीं ले सकते। तो प्रॉपर्टी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पर उसमें आपको अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट गोल्ड है, तो गोल्ड में भी अच्छा खासा पैसा आपको लगाना पड़ जाता है। और गोल्ड, हमारा एक इंडियन माइंडसेट है कि गोल्ड को आप आसानी से बेच नहीं सकते। आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ले भी लें पर आप उसको सेल करने जाएंगे तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। लैंड मैंने बताया, लैंड में इनपुट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो कोई 24-25 साल की एज में बच्चा जॉब कर रहा है तो तुरंत लैंड कैसे परचेस करेगा? इसके अलावा फिर वो क्या कर सकता है कि सर लैंड और गोल्ड तो महंगी चीज़ें हो गई, आसान भी नहीं तुरंत खरीद पाना। इसके बाद फिर आता है तीसरा टूल है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट हमें क्या सिखाता है? कई बार आपने यूट्यूब में बड़े अट्रैक्टिव वीडियोस देखे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी कि जैसे लगा होगा कि कोई व्यक्ति 1 साल में ही बहुत रिच हो गया हो। तो बहुत लोग बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन देते नहीं हैं। शेयर मार्केट 2 चीज़ सिखाता है, या तो शेयर मार्केट आपको पैसा कमाना सिखा देता है या तो आपको फिलोसोफर बना देता है। 2 ही काम करता है। और ऐसा कोई नहीं होगा दुनिया में, एक व्यक्ति भी मुझे तो नहीं मिला जिसने कभी शेयर मार्केट में नुकसान ना उठाया हो।
क्योंकि वो इस तरह का एक गेम है, वहाँ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत अनसर्टेनिटीज़ होती हैं और बहुत रिस्की अफेयर भी है। और शेयर मार्केट एक इस तरह का इन्वेस्टमेंट है, हाई रिस्क हाई गेन, हाई रिस्क हाई गेन। तो लाइफ में कुछ फंडा है, हाई रिस्क हाई गेन, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट गेन, लो रिस्क लो गेन, नो रिस्क नो गेन। डिपेंड करता है आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। शेयर मार्केट अपने आप में एक फुल टाइम काम है, आपको पूरा उसमें समय देना पड़ जाता है। अब शेयर आपने खरीद लिए और मार्केट बढ़ रही है, आपको बेचना है और आप जॉब में आप देख ही नहीं पाए, अगले दिन पता लगा कोई बैड न्यूज़ आ गई, मार्केट एकदम से गिर गया, आप निकल नहीं पाए उससे। तो शेयर मार्केट में टाइमिंग का बहुत खेल चलता है। फिर उसमें भी कई बार आपने सुना होगा लोगों को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है। आपने 2003 में इन्वेस्टमेंट किया और 2008 में मार्केट क्रैश कर गई, तो क्या इसमें लॉन्ग टर्म रहा? और एकदम से कोई ज़रूरत पड़ गई फैमिली में, तो आप क्या करेंगे? तो लॉन्ग टर्म वाली बात नहीं है। आपको अच्छा खासा एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट आए तो उसको निकालते रहना चाहिए और फिर से री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे जैसे टाइमिंग के हिसाब से आप देखो। और मार्केट में उतार चढ़ाव मौके हमेशा मिलते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट में समय नहीं दे सकते, रिस्की अफेयर भी है, पैसा कई बार डूब भी जाता है पूरा पूरा। कई बार छोटी छोटी कंपनियों में कोई न्यूज़ आई, एकदम से मोमेंटम आया, एकदम से कंपनी गिर गई, इस तरह की प्रॉब्लम। उससे अच्छा सेफ तरीका कि आप अपने जिस काम में हैं वो करते रहें, उसके साथ साथ आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। अगला इन्वेस्टमेंट हो सकता है म्यूचुअल फंड, और एक इन्वेस्टमेंट पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये दो इन्वेस्टमेंट को मैं ठीक मानता हूँ यदि शेयर मार्केट डायरेक्ट आप डील ना भी करें। तो अब अगला वीडियो जो हम बताएंगे उसमें म्यूचुअल फंड और पीपीएफ कौन सा टूल ज़्यादा बेटर है, कैसे कंपेयर किया जाए, किन में कैसा पैसा लगा सकते हैं, किस तरह के फंड अच्छे हैं, किन्हें हम बोलते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।